भारत की आज़ादी के बाद सन 1952 में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए। नूंह विधानसभा क्षेत्र उस समय संयुक्त पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। भारत देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेसी नेता अब्दुल गनी डार ने निर्दलीय उम्मीदवार धन सिंह को मात देते हुए नूंह विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करते हुए नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट का पहला विधायक बनने का गौरव हासिल किया। अब्दुल गनी डार लगातार 2 बार सन 1952 और सन 1957 नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट पर जीत दर्ज करके विधायक बने। अब्दुल गनी डार संयुक्त पंजाब में अमृतसर के रहने वाले थे और आम जनता के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी। उनके बारे में कहा जाता है कि गुड़गांव में लोकसभा क्षेत्र सीट पर उन्होंने बिना प्रचार किए केवल पोस्ट कार्ड के माध्यम से जीत दर्ज की थी। अब्दुल गनी डार को नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से 2 बार विधायक बनने के बाद राज्यसभा के लिए चुना गया और बाद में वो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र सीट से भी सांसद चुने गए। खैर, सन 1962 में नूंह विधानसभा सीट पर पहली बार मेवाती नेता चौधरी खुर्शीद अहमद ने कांग्रेस के टिकट पर निर्दलीय उम्मीदवार ओमवीर सिंह को हराकर जीत दर्ज की और नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट पर जीत दर्ज करने वाले पहले मेव नेता बने। अगर नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट की बात करें तो इस सीट पर चौधरी खुर्शीद अहमद और उनके परिवार का वर्चस्व रहा है। चौधरी खुर्शीद अहमद को नूंह विधानसभा क्षेत्र से सन 1962, 68, 1987, 1996 जीत दर्ज करते हुए कुल 4 बार विधायक बनने का अवसर मिला है। इस दौरान चौधरी खुर्शीद अहमद सन 1977 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से जीत दर्ज कर विधायक बने और फिर सन 1988 के लोकसभा उपचुनाव फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र सीट पर जीत दर्ज करके संसद भवन पहुंचे। अगर हम चौधरी खुर्शीद अहमद के कार्यकाल का विश्लेषण करें तो उन्हें सरकार में कई बार बड़े अहम पद मिले, जैसे सन 1968, 1979 से 82 और 1987 में कैबिनेट मिनिस्टर, 1982 से 84 में डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड हरियाणा और सन 1988 में सांसद बनने का मौका मिला। चौधरी खुर्शीद अहमद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी में कई अहम पदों के साथ जिम्मेदारियां भी मिली, जैसे उन्हें सन 1972 से 75 में जनरल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सन 1985-86 में वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सन 1997 से 2000 में प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमेटी गुड़गांव बनने का मौका मिला। नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से चौधरी खुर्शीद अहमद सबसे अधिक कुल 4 बार विधायक बनने वाले मेव नेता हैं। साथ ही नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से उन्हें सन 1967, 1972, 2000 में हार का मुंह देखना पड़ा था। अगर हम चौधरी खुर्शीद अहमद परिवार की बात करें तो उनके बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद ने नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से सन 2009 और 2019 में 2 बार जीत दर्ज करके विधायक बनने का मौका मिला। हालांकि चौधरी आफ्ताब अहमद को नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से सन 2005 और 2014 में 2 बार हार का मुंह भी देखना पड़ा है। सन 2009 से 2014 के कार्यकाल में चौधरी आफ्ताब अहमद को आखिरी वर्ष में हरियाणा सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का पद मिला। वर्तमान समय में चौधरी आफ्ताब अहमद कांग्रेस विधायक दल हरियाणा के उपनेता हैं। नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट पर चौधरी खुर्शीद अहमद परिवार के अलावा सबसे अधिक विधायक बनने का मौका चौधरी रहीम खान और उनके परिवार को मिला है। चौधरी रहीम खान नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सन 1967, 1972 और 1982 में कुल 3 बार विधायक बने। इस दौरान उन्होंने 2 बार चौधरी खुर्शीद अहमद को और 1 बार अपने भाई सरदार खान को नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट के चुनाव में हराया। चौधरी रहीम खान के बेटे मोहम्मद इलियास को सन 1991 और उनके दूसरे बेटे हबीबुर रहमान को सन 2005 में नूंह विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करके पहली बार विधायक बनने का अवसर मिला। नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट मेवात इलाके की एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे अधिक कुल 4 बार निर्दलीय उम्मीदवारों को विधायक बनने का मौका मिला है, जिसमें सबसे अधिक 3 बार चौधरी रहीम खान, 1 बार हबीबुर रहमान और जनता दल के हसन मोहम्मद विधायक बने। चौधरी यासीन खान खानदान से INLD के उम्मीदवार के तौर पर चौधरी हामिद हुसैन को सन 2000 में और चौधरी जाकिर हुसैन को सन 2014 में नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से जीत दर्ज कर हरियाणा विधानसभा पहुंचने का मौका मिला। अगर हम नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट पर सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वोट प्रतिशत के हिसाब से सन 1987 में नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट का चुनाव जीतने वाले चौधरी खुर्शीद अहमद को 43,743 वोट, जबकि चुनाव हारने वाले मोहम्मद इलियास को 15,773 वोट मिले। इस चुनाव में जीत का अंतर 27,970 वोट रहा, जो कि वोट प्रतिशत के हिसाब से नूंह विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत है। नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट पर सबसे छोटी हार का रिकॉर्ड सरदार खान के नाम है। 23,669 वोट ने सरदार खान को 23,556 वोट कुल 113 मतों के अंतर से हराया। हालांकि इस चुनाव में आम लोगों द्वारा काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी कर जबरदस्ती जीत दर्ज करवाने का आरोप लगाया जाता है। अगर हम भारत देश में सन 1952 में आयोजित हुए प्रथम चुनाव से लेकर 2024 तक का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि चौधरी खुर्शीद अहमद परिवार को नूंह सीधे तौर पर नूंह विधानसभा सीट पर लगभग 3 दशक विधायक और सांसद बनकर काम करने का मौका मिला है, जबकि 2 दशक से ज्यादा समय तक चौधरी खुर्शीद अहमद परिवार नूंह विधानसभा सीट पर विपक्ष की भूमिका में रहा है।
विपक्ष यानी चुनाव में रनर अप रहे हैं। खुर्शीद अहमद परिवार 50 साल से ज्यादा नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा है। इस दौरान कई बार खुर्शीद अहमद परिवार को सरकार और कांग्रेस पार्टी में हिस्सा बनकर शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय आदि बड़ी जिम्मेदारियां और अहम पद मिले हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद परिवार के बाद नूंह विधानसभा सीट पर जनता ने सबसे अधिक विधायक चुनकर सेवा करने का मौका चौधरी रहीम खान परिवार को दिया है। इस परिवार से कुल 4 अलग अलग लोगों को कुल 6 बार जनता ने नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट से अपना विधायक चुनकर हरियाणा विधानसभा भेजा है। अगर नूंह विधानसभा क्षेत्र के पिछले 70 साल के विकास कार्यों की सूची बनाएं तो कुछ बड़े कार्य दिखाई देते हैं, जैसे रोज का मेव इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना, फिरोजपुर नमक में JBT शिक्षण संस्थान का निर्माण, हरियाणा में नए जिला के तौर पर जिला नूंह की स्थापना, नल्हड़ मेडिकल कॉलेज का निर्माण, गुड़गांव नूंह सड़क चौड़ीकरण, नूंह में स्नातकोत्तर बालिका कॉलेज निर्माण, मरोड़ा में ITI का निर्माण, मालव गांव में बालिका इंस्टीट्यूट, नूंह में नया बस अड्डा निर्माण, वक्फ इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण, MDA की स्थापना, रेनीवेल परियोजना और मेवात मॉडल स्कूल्स का निर्माण आदि। उपरोक्त विकास कार्यों का श्रेय अलग अलग विधायकों को दिया जाता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से अधिकांश विकास कार्य बहुत देरी से नूंह विधानसभा क्षेत्र सीट के लोगों को मिले, जबकि कुछ मांगों को पूरा करने के श्रेय सामाजिक संगठनों और प्रशासकों को भी दिया जाता है, क्योंकि उनके संघर्ष और मेहनत की वजह से ही नूंह विधानसभा क्षेत्र की अहम मांगें पूरी हुई हैं। कुछ विकास कार्य जिला नूंह को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से सरकार द्वारा स्वतः ही करने पड़े। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस देश की आजादी से लेकर अब तक मेवात इलाके में कुछ बड़े मुद्दे रहे हैं, ऐसी मांगे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, जैसे मेवात इलाके में यूनिवर्सिटी की स्थापना, मेवात कैनाल, कोटला झील का निर्माण, रेल पटरी, जिला खेल स्टेडियम, केंद्रीय विद्यालय, खूनी सड़क चौड़ीकरण आदि। पिछले 3 दशकों से इन मुद्दों को लेकर मेवात इलाके में राजनीति की जा रही है, मगर ये मुद्दे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस दौरान मेवात इलाके में बूचड़खान, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, खूनी सड़क दुर्घटना, नशा और बेरोजगारी जैसे नए गंभीर मुद्दे सामने आ गए हैं, जिनका समय पर समाधान नहीं किया गया तो मेवात इलाके को भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेरा इस आलेख को लिखने का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक और पारिवारिक नेता पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि मेवात इलाके के युवाओं को राजनीतिक तौर पर जागरूक करना है, ताकि उनकी जानकारी मिल सके कि किस खानदान, परिवार और नेता को कितनी बार जनता ने विधायक बनाकर विधानसभा भेजा है और विकास के नाम पर कितने कार्य नूंह विधानसभा क्षेत्र में हो पाए हैं। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रचार चल रहा है। मेवात इलाके के युवाओं से अपील है कि कृपया चुनाव में मेवात इलाके के अहम जमीनी मुद्दों को उठाएं, ताकि उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया जा सके, वरना हर बार की तरह केवल आप विधायक चुनकर विधानसभा भेजेंगे और जो बदले में विकास के नाम पर आपको सिर्फ भाषण और बयान देंगे। इसलिए चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर जमकर लिखिए, बोलिए, ताकि नेताओं के कानों तक आपकी आवाज पहुंच सके। ये लेख लिखा है मुश्तबा मन्नान ने और इसे शूट कर रहे हैं मजमून खान और कादिर खान।